ओम शांति। मैं हर बात में फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता की दिव्य किरणें मुझसे फैल रही हैं। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे अगर एवर हेल्दी या पावन बनना है तो तुम बच्चों को एकांत में चक्र लगाना है। बाबा कहते बैठ के याद करो, चाहे एकांत में चक्र लगाओ। सवेरे सवेरे उठ करके अगर आप ज्ञान चिंतन करेंगे तो बाबा कहते कमाई ही कमाई है। बाबा कहते तुम पुरुषार्थ करेंगे तो फिर भूख तो मर नहीं सकते, क्योंकि गरीब लोग भी अगर भीख मांगते हैं वह भी बाबा कहते अपना पेट भरते हैं। तुम बच्चे तो इतनी अथाह कमाई करते हो तो बहुत ऊंचा पद पाएंगे। फिर बाबा आज समझा रहे, संसार में तुम बच्चों के लिए बहुत हंगामा होता है, ये करते हैं ऐसे करते हैं, भाई बहन बनाते हैं। बाबा कहते समझते नहीं हैं कि इस समय भगवान आकर के पावन बना रहा है, तो फिर पावन आत्माओं का सम्मान भी बहुत होता है। बाबा कहते पावन आत्माएं पूज्यनीय बनती हैं। फिर बाबा आज समझा रहे कि अपनी उन्नति करनी है तो क्वेश्चन और करेक्शन ये सब छोड़ करके बाबा कहते एक कनेक्शन बाप से रखो। 28/7/2025 के महावाक्य हैं। आज हमारी मीठी प्यारी मोहिनी दीदी का स्मृति दिवस है। आज सभी दीदी दादी में से दीदी की जोड़ी को याद करते हैं। दीदी आज के दिन ही अव्यक्त वतनवासी बनी, तो आज के दिन हम सभी दीदी को सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी यह बातें अब घर जाना है, इसको याद करते हुए पुरुषार्थ में संपूर्णता को प्राप्त करें। आज बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में स्थापना हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। प्रश्न है, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर है, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसलिए जब भी याद में रहो तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। कमाई ही कमाई है, याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। यह तो रहती है, यह समझते विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी यह कोई भी जानते नहीं हैं। तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी बता सकते हो कि विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते यह मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, फिर तुम किसको भी समझा सकते हो। तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई में हिम्मत नहीं है जो किसको लिखे। अखबार में आवाज़ सुनते तो हैं, सब कहते विश्व में शांति हो। लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचते। अभी बच्चे जानते इस समय बाप जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता, उनसे ज्ञान यज्ञ रचा है। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। सतयुग नई दुनिया में जहाँ शांति थी, जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो, वहाँ तो है ही शांति। विश्व मनुष्यों की होती है, निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, वह है शांति धाम। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, कोई भी भूल जाते
कोई कोई की बुद्धि में है, वह समझा सकते कि विश्व में शांति कब थी और अब फिर कैसे स्थापन हो रही है। यह किसको समझाना बहुत सहज है। बड़े मंदिर वालों को भी तुम लिख सकते, विश्व में आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था तो शांति थी। तुम यह खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड पर। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया, नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह बातें सिमरन करने से भी तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो, बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया, जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई करनी है। एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है। यहाँ भल सन्यासी हैं तो भी बीमार जरूर होते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता कोई को भी पता नहीं। तुम अभी जानते हो, बाबा कहते कोई भी मिले तो तुम समझा सकते हो। समझो कोई राजा रानी अपने को कहलाते। अब राजा रानी तो कोई है नहीं। अभी तुम कह सकते हो कि तुम तो अभी राजा रानी हो नहीं। यह तो बुद्धि से निकालना पड़े। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण की अब राजधानी की अब स्थापना हो रही है, तो जरूर यहाँ कोई राजा रानी होने चाहिए। हम राजा रानी हैं यह भी भूल जाओ। ऑर्डिनरी मनुष्यों के मुआफिक चलो। इन्हों के पास भी पैसे, सोना आदि रहता तो है ना। अभी कायदे पास हो रहे हैं, यह सब ले लेंगे, फिर कॉमन मनुष्यों मुआफिक सब हो जाएंगे। गायन भी है ना, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी आग जलाए, किसकी चोर लूट ले जाए। सफल उसी की हो जो धनी के नाम लगाए। अब राजा कोई की खाते नहीं है, राजा तो है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता तो फिर राजधानी स्थापन होती है। अभी तुम जानते हो, हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ विश्व में शांति होती है ही सुख धाम, सतो प्रधान दुनिया। वहाँ जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियाँ भबके से बैठकर समझाए, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भबका नहीं चाहिए। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं। यहाँ तो देखो, पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। ऐसे स्थापना करने वाले बच्चे बहुत बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं तो विश्व में शांति स्थापन करने, तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है। तुम बिल्कुल गुप्त हो। तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिश हो ना। जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी भरपूर भरना चाहिए। सारी मिल्कियत तुम्हारी है, परंतु वह हिम्मत नहीं है तो ले भी नहीं सकते। लेने वाले ही ऊंचा पद पाएंगे।
कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए, हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है, तो धंधा आदि करते साथ में यह सर्विस करनी है, इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते। बच्चों को निश्चय है अभी बाकी थोड़ा समय है, यह हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे, यह दुख धाम है, फिर सुख धाम हो जाएगा। बनने में टाइम तो लगता है, यह विनाश छोटा थोड़ी है। जैसे नया घर बनता तो फिर नए घर की याद आती, वह है हद की बात, उसमें कोई संबंध आदि थोड़े बदल जाते। यह तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है, यह जो अच्छी रीति समझेंगे वह राजाई कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो, द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता, दुख तो बाद में होता। राजाएं जब आपस में लड़ते फूट पड़ती तब दुख शुरू होता। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते में आते थे, फैमन आदि भी बाद में पड़ती है, तुम्हारे पास बहुत धन रहता। बाप आते ही हैं शांति का वरदान देने। याद की मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है, तो याद में न रहने के कारण ही माया के तूफान आते। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट होगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए स्वर्ग में तो जाएंगे ना। अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना यह कोई अच्छा है क्या? मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा, ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करे। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते। पैसे के तो सभी भूखे होते, पैसे से हर बात का सुख होता। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाप धन देते हैं ना, कहते हैं धन है तो अमेरिका आदि का चक्र लगा कराओ। तुम जितना बाप को याद करेंगे, उतना सर्विस करेंगे, उतना तुम्हें सुख मिलेगा। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते, ऊंच बनाते। बच्चे समझते हैं, बाप समझते बच्चे नाम बाला करेंगे हमारे कुल का। तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का बाप का नाम बाला करना है। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते, श्री कृष्ण भगवान भी कहते। अब लॉर्ड तो बहुत हैं, जिनके पास लैंड जमीन जास्ती होती उनको भी लैंड लॉर्ड कहते। श्री कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था, जिस विश्व में शांति थी। यह किसको पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते, हंगामा मचाते, कहते हैं यह तो भाई बहन बनाते। समझाया जाता प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, जिसके लिए गाते ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण भी उन्हों को नमस्ते करते, क्योंकि वह सच्चे भाई बहन हैं, पवित्र रहते हैं, तो पवित्र की क्यों नहीं इज्जत करेंगे। कन्या पवित्र है तो उनके भी पांव पड़ते।
बाहर का विजिटर आएगा वह भी कन्या को नमन करेगा। इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ है? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, मेजोरिटी तुम कन्याओं की है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, इसमें मेल भी है और मेजोरिटी माताओं की भी है। तो सभी पारसनाथ बनते हैं। अभी तो है पत्थरपुरी, बाप को याद करना जिससे पाप कटते हैं, परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है क्योंकि अलबेलापन है। सवेरे उठते नहीं हैं, अगर उठते हैं तो मज़ा नहीं आता, नींद आने लगती तो फिर सो जाते, होपलेस हो जाते। बाबा कहते बच्चे यह युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए। याद के बल से ही माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता। कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दी, ऐसे बिरला कोई चार्ट रखता, यह भी बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर्स में झूठे भी जाकर बैठते, विकर्म करते रहते। बाबा के डायरेक्शन पर अमल न करने से नुकसान को पाते हैं। निराकार कहते व साकार यह समझते नहीं हैं। हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते। आजकल सगाई होती तो चित्र दिखाते, तो बाबा कहते बच्चे मोचरा खाकर मानी टुक्कड़ खाना वह क्या बड़ी बात है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं, तो हमें बहुत शांत चित्त रहना है। बातचीत बड़े आहिस्ते और रॉयल्टी से करनी है। अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत कर, कभी होपलेस नहीं बनना है। वरदान पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भाव। जब भी किसी प्रकार का पेपर आता तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ यह क्यों आया, इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास होंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। तो देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, बाप का सुनाया सुनो, बाप ने जो दिया वह देखो, तो फुल पास हो जाएंगे। और पास होने की निशानी है सदा चढ़ती कला का अनुभव करते सफलता के सितारे बन जाएंगे। स्लोगन है स्व उन्नति करनी है तो क्वेश्चन करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। अव्यक्त इशारा, अंत समय में अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति ही साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं के अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर चाहिए। बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। ओम शांति।